अपने सफ़ेद हो रहे बालों को देखकर मैं घबरा गई थी। तब मैंने अपनी गांव में रहने वाली दादी से पूछा कि दादी मेरे बाल कैसे काले हो सकते हैं। दादी ने एक ऐसा नुस्खा बताया जिसे जब मैंने बालों पर लगाया तो यकीन मानिए दोस्तों, मेरे बालों में वापस कालापन आ गया। बालों में घनापन आया है और बाल जो कि गुच्छों में टूट रहे थे उनका टूटना बिल्कुल बंद हो गया है दोस्तों। खासकर माथे के पास के मेरे बाल बहुत तेजी से सफ़ेद हो रहे थे और मुझे उन्हें देखकर लगने लगा था कि अरे अब तो बुढ़ापा आ गया है, कैसे काले हो सकते हैं। परंतु वापस मैंने अपनी दादी के नुस्खे से अपने बालों को वापस काला किया है। देखिए, तो आपको इसे बालों की जड़ों पर लगाना है और वाकई में मेरे बालों में बहुत अच्छा कालापन आया है दोस्तों। शिकाकाई ली है, शिकाकाई की फलियों को हाथों से तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसमें एक दो टुकड़े अरीठे के भी डाल सकते हैं। शिकाकाई की फलियां आपको किसी भी दुकान में मिल जाएंगी। शिकाकाई में प्रोटीन होता है। शिकाकाई हमारे बालों में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालती है। तो पहले के समय दादी लोग क्या करते थे, यही तो अरीठा, शिकाकाई, आंवला, मेथी दाना, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे बालों को काला, घना और लंबा करने, या कह सकते हैं हेयर वॉश करने। पहले के लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते थे। शिकाकाई की फलियां ली हैं, अच्छी तरह से आप इनके बीजों को निकाल लीजिए। 2 अरीठा ले लीजिए और 3-4 शिकाकाई की फलियों को तोड़ कर लीजिएगा, बारीक तोड़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने भी टुकड़े करके रखे हैं अपने घर पर इमाम दस्ते में तोड़कर, और इनका हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आंवला, अरीठा और शिकाकाई ये तीनों ही बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट हैं। अगली चीज़ जो कि हम शिकाकाई के साथ लेने वाले हैं वो है आंवला। कुछ सूखे हुए आंवले लेना है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। एक चमत्कारिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है आंवला, जिसे हमें खाना भी चाहिए और बालों पर लगाना भी चाहिए। आंवला हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ भी इम्प्रूव होती है। तो आंवला लेना है आपको। यहाँ पर थोड़े से आंवला ले लीजिए दोस्तों, और उसके बाद आप इसका कमाल देखिएगा कि आंवले कितने फायदेमंद होते हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग आंवले का मुरब्बा, चटनी, अचार ये सब जरूर खाते थे दोस्तों। खाने में भी ध्यान रखिए आंवले का, और बालों में लगाने में भी आंवले का ख्याल रखिए। वैसे तो आजकल मार्केट में आंवला पाउडर आता है, आप चाहें तो शिकाकाई और आंवले पाउडर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको खड़ा दिखाया है। मैं ज़्यादातर घर पर ही आंवले को सुखाकर पीस कर पाउडर बनाती हूँ। शिकाकाई को भी पीस कर पाउडर बनाती हूँ और आपको बाज़ार का भी दिखा देती हूँ। अभी मैं बाज़ार में भी मिलता है ये दोनों ही बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। जितने बालों की केयर करेंगे, बाल आपकी लंबी उम्र तक मजबूत बने रहेंगे, घनापन बना रहेगा बालों में। बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करता है आंवला और शिकाकाई का एप्लीकेशन। इसी में मैंने 2-3 अरीठे डाल दिए हैं। तो आंवला और टुकड़े में टूटी हुई शिकाकाई को डालकर, पानी डालकर लोहे की कढ़ाई में उबाल लेना है। कम से कम आप इसे 15 मिनट तक के उबालेंगे, ताकि आंवला और शिकाकाई पानी में अच्छी तरह से नरम पड़ जाएं। हो सके तो रात भर लोहे के बर्तन में पड़ा रहने दीजिए। नहीं है टाइम आपके पास लोहे के बर्तन में रात भर छोड़ने का, तो छान सकते हैं। देखिए, मैंने भी इसे झटपट छान लिया है आंवला और शिकाकाई को। बस उबालिएगा, अच्छा 15-20 मिनट भी उबाल सकते हैं, ताकि आंवला और शिकाकाई बिल्कुल नरम हो जाए। थोड़ा हाथों से मसल कर इस काले पानी को छान कर निकाल लीजिए। एक ऐसा नेचुरल हेयर डाई है, एक ऐसा जादुई पानी है, काला पानी है, जो हमारे सफ़ेद हो रहे बालों को काला बनाएगा। आप चाहें तो इस डाई को मेहंदी मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार मैं बालों पर मेहंदी लगाती हूँ तो आंवला, शिकाकाई और अरीठा के इस पानी में मेहंदी को मिलाकर भी लगाती हूँ। थोड़ा थोड़ा मेहंदी लेते जाना है, एक साथ मत डालिएगा, नहीं तो कई बार गुठली आ जाती है। नानी दादी लोग यही तो करते थे, इसी से सिर धोते थे दोस्तों। तभी तो एक लंबी उम्र आने तक उनके बाल काले बने रहते थे। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बाल लंबे समय तक अच्छे रहेंगे, सफ़ेद नहीं होंगे, यानी कि प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या बिल्कुल दूर होगी। तो मेहंदी में इस टॉनिक को मिक्स करके लगा सकते हैं, या केवल टॉनिक का इस्तेमाल करें। मैं हमेशा एक कॉटन लेती हूँ और इस टॉनिक को अपने बालों की जड़ों पर लगाती हूँ, बालों की लंबाई पर भी लगाती हूँ। इसके बाद मैं कभी भी शैम्पू नहीं करती, क्योंकि जो शिकाकाई है वो एक माइल्ड क्लींजर के जैसा काम करता है। अरीठा हमारे बालों में झाग देता है, आंवला
जड़ों को मजबूत बनाता है। तो इस टॉनिक को जड़ों पर लगाइए, लंबाई पर लगाइए। 15-20 मिनट या आधा घंटा भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। 20 मिनट भी रख लिए तो उतने में ही आपके बाल काले हो जाएंगे। इसके बाद केवल प्लेन वाटर से हेयर वॉश करें, शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। इस टॉनिक को मैं हमेशा ज़्यादा बनाकर रखती हूँ। कभी मुझे अचानक कहीं जाना होता है और बाल सफ़ेद दिखते हैं तो मैं अपनी दादी के इसी नुस्खे को बस मेहंदी में मिलाकर लगा लेती हूँ। महीने में एक बार भी लगाती हूँ तो मुझे सफ़ेद बालों के लिए परेशान होना नहीं पड़ता है। चलिए अब आपको मैं इसे लगाकर दिखाती हूँ दोस्तों। इतना बढ़िया ये काला पानी है ना, जिसने मेरे सफ़ेद बालों को काला बनाया है। बाल जो कि गुच्छों में टूटकर गिरते थे, उनका झड़ना टूटना रुका है। बालों की जड़ों को पोषण मिला है, जिससे बालों की जड़ें स्ट्रांग हुई हैं और बाल मेरे अच्छे हो गए हैं दोस्तों। नहीं तो मैं बहुत परेशान थी। माथे के पास के बाल इतने ज़्यादा सफ़ेद थे मेरे कि जिन्हें छुपाना मुश्किल हो गया था। कभी भी बाज़ार के केमिकल वाले डाई का इस्तेमाल ना करें, हमेशा नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। कॉटन की सहायता देखिए स्क्वीज़ करती जा रही हूँ और पूरी रूट्स पर लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा बालों में घनापन आएगा और बाल सिल्की शाइनी मजबूत होंगे। लगाकर आप रखिए इसे और 15-20 मिनट आधे घंटे बाद हेयर वॉश करें। खाने पीने का ध्यान रखें, आंवला खाना स्टार्ट करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, सप्ताह में 2 बार बालों में तेल ज़रूर लगाइए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो पसंद आया है? वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए हमारी रेमेडी आपको कैसी लगी दोस्तों। तो थोड़ा बहुत जो चेहरे पर लगा है मेरे, अभी मैं कपड़े से इसे क्लीन कर लूँगी और बालों की लंबाई पर भी इस काले पानी को लगाना है, जो कि 100% आपके सफ़ेद बालों को काला बनाएगा और बालों को गिरने से बचाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।